घर में माहौल गंभीर है। सीमा सिसक सिसक कर रो रही है। सब लोग उसे संभालने में ही व्यस्त हैं। आज सीमा का पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। उसके पति की डेड बॉडी को गांव के लोग अभी अभी शमशान ले गए हैं। ये क्यों हुआ मेरे साथ? अब क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? मुन्नी का क्या होगा? मुन्नी सीमा की 4 साल की बेटी है। सीमा जब रो रही थी तब दूसरे कमरे में उसकी देवरानी शीला अपने पति मुकुंद से साजिश में लगी हुई थी। अरे सुनो जी, अब घर कैसे चलेगा? वही तो, भैया की नौकरी के पैसों से घर चलता था, अब कैसे क्या होगा? अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। कोई काम धाम ढूंढिए जाके। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं और काम से तो मैं 100 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ। तो क्या अब हमें भूखे पेट रहना पड़ेगा? अरे रुको ना शीला, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। शीला और मुकुंद कमरे से बाहर आए। सीमा तब भी रो ही रही थी। उसकी बेटी मुन्नी रोते हुए अपनी माँ को संभाल रही थी। मत रो माँ, मत रो, मैं हूं ना माँ, मत रो। सीमा का ध्यान और कहीं भी नहीं था। तभी घर के अंदर एक सरकारी ऑफिसर आया। घर में इस नए इंसान को घुसते हुए देखकर शीला और मुकुंद उसके पास गए। अब क्या बात है? किससे मिलना है? कौन है आप? जी देखिए, मैं विकास जी के ऑफिस से आ रहा हूँ। मुझे विकास जी की पत्नी सीमा जी से मिलना है। सीमा जी से? क्यों, क्या काम है? मैं विकास जी का भाई हूँ, मुझे बता सकते हैं। भाभी अभी रो रही हैं, वो बात करने की हालत में नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं आपको ही बताता हूँ। वो असल में विकास जी की सैलरी पेंशन के तौर पर उनकी पत्नी को मिलने वाली है, इसलिए मुझे उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाना है। हाँ दीजिए ना, मैं कर देता हूँ और उनका सिग्नेचर करवा के लाता हूँ। फॉर्म फिलअप करते समय मुकुंद ने उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया और सीमा से दस्तखत भी करवा लिया। सीमा कुछ भी पढ़ने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने बिना कुछ देखे ही फॉर्म पर दस्तखत कर दिया। शीला और मुकुंद मन ही मन उछलने लगे। अरे वाह वाह वाह, ये तो बिना मांगे बारिश हो गई। महीने की पहली तारीख में अकाउंट में पूरे 50,000 रुपए आ जाएंगे। अच्छा हुआ कि दीदी को पता नहीं चला। उन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं दीदी की पेंशन के पैसों से राज करूंगी और दीदी से ही घर का काम करवाऊंगी। शीला को सीमा पर अत्याचार करने का आइडिया मिल गया। अगले ही दिन शीला ने सीमा से कहा, दीदी अब तो हमें ही घर चलाना होगा, लेकिन हमारी तो कमाई ही कम है। आपके देवर कह रहे थे कि आपको अलग करके रसोई का बंटवारा कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं मेरी बेटी बहुत अकेले पड़ जाएंगे और मैं पैसे भी कैसे कमाऊंगी? अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मैं बेबस हूँ शीला। हाँ दीदी, मैं भी यही कह रही थी उन्हें। बंटवारे की क्या जरूरत है? एक साथ रहेंगे, एक साथ घर का काम करेंगे और खाएंगे। हाँ हाँ, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, बस हमें अलग मत करो। शीला ने अच्छा खेल खेला। सीमा को पहले ही इस बात का एहसास दिला दिया कि शीला उस पर एहसान कर रही है, ताकि वो सीमा को एहसानों तले दबा सके। सीमा उस दिन से घर का काम करने लगी। पहले भी ज्यादातर काम उसी को करना पड़ता था। वो शीला को कुछ कहती नहीं थी, ये सोचकर कि उसे कुछ बुरा न लग जाए। लेकिन तब शीला कुछ कामों में हाथ तो बटाती थी, लेकिन अभी शीला ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो पूरा दिन आराम करने लगी और सीमा सुबह से लेकर शाम तक काम ही करने लग गई। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर खुद ना खाकर बर्तन मांजना, घर साफ करना, कपड़े धोना और फिर दोपहर का खाना बनाना। दोपहर के खाने के बाद भी सीमा को आराम नहीं मिलता था। वो दूसरे कामों में लग जाती थी। ऊपर से शीला की चाय की फरमाइश दिन ब दिन बढ़ती रही। दीदी 1 कप चाय बना देना। चाय अभी तो आधे घंटे पहले पिया। तो क्या हुआ? नहीं बना सकती हो तो बता दो, मुझे फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। इसी तरह पहले मानसिक और बाद में सीमा पर शारीरिक अत्याचार भी होने लगा। शीला सीमा को डंडे से मारने भी लगी और हर महीने मुकुंद के अकाउंट में सीमा के हिस्से की पेंशन घुसती गई। शीला, जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। हर महीने पैसे घुस रहे हैं, घर भी चल रहा है, जुआ भी खेल रहा हूँ। कोई काम धाम नहीं, मजे ही मजे। हाँ हाँ, अब मेरे लिए भी कुछ सोने के जेवर खरीदो। हाँ शीला, चिंता क्यों करती हो? पैसों की कमी है क्या? चलो आज ही खरीदते हैं। शीला अपने लिए सोने का हार खरीद कर लाई। अगले महीने मुकुंद ने अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद ली। अब जाकर सीमा को शक होने लगा। देवर जी कुछ काम तो करते नहीं, फिर भी ये हार गाड़ी कहाँ से आ रहा है? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? खैर, सीमा खुद के काम से काम रखने वालों में से है, इसलिए उसने उतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। मुन्नी रोते हुए अपनी माँ के पास आई। माँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया है, 4 महीनों की फीस बाकी है। ठीक है बेटी, मैं तेरी चाची से बात करके देखती हूँ।
सीमा ने शीला से स्कूल की फीस के लिए पैसे मांगे और शीला गुस्सा हो गई। पैसों का पेड़ है क्या मेरे पास? पैसे नहीं दूंगी। ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लड़की ही तो है, शादी के बाद घर का काम ही तो करना पड़ेगा। उसे भी घर का काम सिखाओ, कल से मुन्नी भी घर का काम ही करेगी, नहीं तो उसे खाना नहीं मिलेगा। सीमा मुंह पर कुछ बोल नहीं पाई। क्या ही बोलती, वो एहसानों के तले दबी हुई जो थी। अगले दिन से मुन्नी घर के कामों में अपनी माँ की मदद करने लगी। ऐसे करते करते एक दिन मुन्नी की तबीयत खराब हो गई और मुन्नी को संभालते हुए रात को सीमा रोटी नहीं बना पाई और इसी बात को लेकर घर में घोर कलेश शुरू हो गया। ये क्या, रोटी और पनीर की सब्जी कहाँ है? दाल चावल क्यों रखा हुआ है टेबल पे? आज दाल चावल खा लो देवर जी, बेटी की तबीयत खराब है ना, इसीलिए रोटी सब्जी नहीं बना पाई। तबीयत खराब है तो क्या हो गया? दुनिया रुक गई है क्या? तुम हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही हो, फ्री में खाना मिलता है ना, इसीलिए ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। इस तरह से दोनों ने सीमा का बहुत अपमान किया और फिर उसी रात में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। सीमा ब्रिज के नीचे बैठकर रोती रही। ये क्या हो गया हमारे साथ? जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेगी ये किसे पता था? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? वो कहते हैं ना, भगवान सही मौके पर सही इंसान को भेज देते हैं। उसी वक्त वहां से वो सरकारी ऑफिसर जा रहा था। वो सीमा को पहचानता था। सीमा को ऐसे ब्रिज के नीचे रोते हुए देखकर वो सामने आया। क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हैं? और इतनी रात को इस तरह यहाँ ब्रिज के नीचे क्या कर रही हो? भाभी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, मैं तो विकास जी के साथ ही काम करता था। उनके देहांत के बाद आपके घर गया था ना। अच्छा, मैंने शायद तब देखा नहीं था। क्या कहूँ, उनके जाने के बाद हालत बिगड़ गई है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सीमा ने सब कुछ बताया। ये सुनकर तो ऑफिसर चौंक गया। क्या? लेकिन विकास जी की सैलरी तो पेंशन के तौर पर आपके अकाउंट में ही घुसती है। क्या? लेकिन मेरे अकाउंट में तो कुछ नहीं आता। अच्छा, समझ गया। इसका मतलब आपकी देवरानी और देवर ने आपके साथ धोखा किया है। आपके पैसों से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप पर अत्याचार कर रहे हैं। अब चलिए मेरे साथ। उस सरकारी ऑफिसर का नाम मनोज था। उसी वक्त मनोज सीमा को लेकर पुलिस स्टेशन गया और वहां से पुलिस को साथ में लेकर सीमा के घर पर चला गया। दरवाजा खटखटाते ही शीला और मुकुंद बाहर आए। कौन है इतनी रात को? अरे बाप रे, पुलिस! पुलिस को देखते ही उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अरे भाभी, आप पुलिस को लेकर क्यों आई हो? मैं बताता हूँ। कुछ याद आ रहा है मुझे देख के? सीमा मैडम के हिस्से की पेंशन खुद हड़प के सीमा मैडम पर ही अत्याचार कर रहे थे ना। अब मजा आएगा। पहले तो पुलिस ने मुकुंद और शीला को डंडे से बहुत पीटा। दर्द से तड़पते हुए दोनों ने सीमा के पैर पकड़ लिए। माफ कर दो भाभी, गलती हो गई। माफ कर दो दीदी, और नहीं होगा, बस अपने पास रख लो हमें, मैं सब कुछ करूंगी। लेकिन सीमा ने कहा, नहीं, तुम दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए, जेल में सड़ते रहो जिंदगी भर। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 20 साल की जेल हो गई और सीमा को हर महीने पेंशन का पैसा मिलता रहा। वो खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर जिंदगी बिताती रही।